बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे समानांतर राज्य है जिसका तालमेल हमेशा फिट बैठता है, चाहे सामाजिक बात हो चाहे राजनीतिक। दोनों एक दूसरे पे उतना ही निर्भर हैं जितना मोदी जी पे हमारा भारत निर्भर है। जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को राम राज्य का राजा बताया जाता है, तो दूसरा में तेजस्वी यादव को, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इस वजह से बिहार को जंगल राज बताया जाता है। तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों को एक उदाहरण दिया जाए जिसके बाद आप तय कर सकते हैं कि जंगल राज का राजा होना बेहतर है या फिर राम राज्य का राजा होना। सबसे पहला उदाहरण आपको देते हैं, जो आप सभी को पता है कि 1,22,000 शिक्षक का जो है वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में दिया जा रहा है। दूसरा कि नवंबर में 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर से होने जा रही है। तीसरा कि 12,000 पद पर सचिवालय जो है वो BSSC ने भर्ती निकाला है। चौथा, 1,275 दरोगा पद के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। पांचवा, 50,000 बिहार पुलिस को नियुक्ति मार्च तक की जाएगी। और जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? यह सभी जो आप उदाहरण सुन रहे थे, ये तेजस्वी यादव के राज्य यानी जंगल राज में हुआ। शिक्षकों को भर्ती किया गया। और अब आप सोचेंगे कि हम उत्तर प्रदेश से तुलना क्यों कर रहे हैं, तो बने रहिए, बताते हैं। पहले सुन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है। भर्ती तो निकाला है, लेकिन राम मंदिर में, वही राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया जा रहा है, और भर्ती निकला है पुजारियों का। लेकिन एक थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें सभी लोग भर्ती नहीं ले सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे वही लोग भर्ती ले सकते हैं जिनका डिग्री गुरुकुल के स्कूल विद्यालय से हुआ है। और आपको पता है इस पूरे भारत में सिर्फ 4,000 जो है वो गुरुकुल ही अब बचा हुआ है। अब इसमें कितने बच्चे पढ़ते होंगे और कितने काबिल होंगे, यह तो सोचने वाली बात है। क्योंकि आम जनता तो अपने बाल बच्चा को संत कैरेंस में पढ़ाएगा, DY पाटिल में पढ़ाएगा। बहुत अमीर है, मुंबई में रहता है, तो धीरू भाई अंबानी के स्कूल में पढ़ाएगा। गुरुकुल में कहाँ शिक्षा देगा? बहुत गरीब है तो राज्य के विद्यालय में, चाहे उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय हो जाए चाहे बिहार के, पढ़ना तो यही है, गुरुकुल में नहीं। लेकिन जब ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पे डिग्री कहाँ का लगेगा? गुरुकुल का। इसलिए हम उदाहरण दे रहे थे उत्तर प्रदेश का। और सबसे बड़ा उदाहरण देने का वजह यह हुआ कि अभी जो BPSC के थ्रू शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है बिहार में, इसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भरे थे और उनको रोजगार मिल गया। जिस बिहार को पहले पलायन के लिए बदनाम किया जाता था, उस बिहार ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो हैं, छात्र जो हैं, वो अब रोजगार कर रहे हैं, वो शिक्षक बन रहे हैं बिहार में। अब बताइए कि जंगल राज का राजा होना बेहतर है या राम राज्य का? अब किस राज्य में लोगों का भविष्य तय होगा? राम राज्य से लोग निकल के जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों भाई? हालांकि उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। हो सकता है कि 2024 में जो इलेक्शन हो, मोदी जी उसमें जीत भी जाए, मोदी जी अर्थात BJP जीत भी जाए। लेकिन बिहार में जंगल राज का उपाधि लेकर तेजस्वी शायद 2025 में हार जाएंगे, क्योंकि वो चारा चोर के बेटा हैं। उन्होंने कहा था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। हालांकि वो मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन अगस्त के महीने में 2022 में वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। 2.5 साल बाद, लगभग 1.5 साल के भीतर उन्होंने जो रोजगार दिया है, क्या इतना उदाहरण किसी और राज्य के पास है? खासकर उन राज्यों के पास जिन राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री हों। और नियुक्त किए गए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी अधिकारी हैं या फिर जो भी नेता हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, उनको जनता नहीं तय करती है। वो भर्ती प्रक्रिया अपनाते हैं और उसके बाद होटलों में बंद करके उनको भेजा जाता है। ये सभी आप जानते हैं। तो आप बताइए कि बिहार को जंगल राज अब कहा जाना उचित होगा कि नहीं? और उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, उसमें कितने युवा अपना बेहतर भविष्य देख रहे हैं? हालांकि आपको पता है कि एक उदाहरण आप और देखे थे, जब NTPC को लेकर पूरे देश भर में व्यापक रूप से विरोध हुआ था, तब यही प्रयागराज में छात्रों को पुलिसों ने उनके हॉस्टल के अंदर घुसकर राइफल के बट से उनके दरवाजों को तोड़ा और बाद में उनके शरीर को तोड़ा था। यह दिन कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन आप तेजस्वी यादव को नौमी फेल कहिए, आप तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कहिए, और आप साथ में विकास राज को उनका दलाल बता दीजिए, RJD का प्रवक्ता बता दीजिए। लेकिन यह सब करने से पहले एक दफ़ा हमें इसी तरह 5 उदाहरण लिखकर भेज दीजिए जो अन्य राज्यों में नौकरी दिया गया है, सरकारी नौकरी या फिर भर्ती का प्रक्रिया झूठा आश्वासन के तौर पे ही वैकेंसी निकाला गया हो। अगर आपके पास उदाहरण है तो हमें ज़रूर भेज दीजिए, हम उसके ऊपर भी खबर बना देंगे। लेकिन यह बात आप मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा भी, अयोध्या में कितना भव्य भी अगर राम मंदिर बन जाएगा तो वो आपके लिए नहीं बनेगा, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो
अपने राज्य के शिक्षक मंत्री और शिक्षक अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं, ना कि गुरुकुल के किसी ऋषि मुनियों के ऊपर, ना कि गुरु के ऊपर। खासकर गुरु सब जो है वो गुरुकुल से ही आया है। तो आप देखते रहिए कि कैसे इस भारत में पहले 7,84,000 गुरुकुल था, जो मात्र अब 4,000 बचा है, और अब वहाँ से भी वैकेंसी निकलना शुरू हुआ, वहाँ से पास किए हुए बच्चों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। लेकिन आपके बच्चों को नहीं। आपके बच्चों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को खंडर बना दिया गया। आपके बच्चों के लिए मगध विश्वविद्यालय में जो ग्रेजुएशन है वो 5 साल में पूरा किया जाएगा। आपके बच्चों के लिए जेपी यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन है वो 5 साल में आपके बच्चे करेंगे। लेकिन गुरुकुल से पास किए हुए बच्चे रामलला का सेवा करेंगे अयोध्या में। और आप बिहार के अगर हैं तो तेजस्वी को जंगल राज का राजा कहने के लिए अपने आप को कोसेंगे, क्योंकि तेजस्वी ने वो कर दिया जो राम राज्य का राजा भी नहीं कर सका। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।